A point mass 1 kg collides elastically with a stationary point mass of 5 kg. After their collision, the 1 kg mass reverses its direction and moves with a speed of 2 meter per second. For the system of these two masses, the kinetic energy of center of mass is. बच्चों हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है कि एक मास है 1 kg का, ठीक है। लेट्स से वो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है और ये स्ट्राइक किया है, कोलाइड किया है किसके साथ? 5 kg के मास के साथ। जो 5 केजी का मास है बच्चों अभी रेस्ट पे है। ऑलराइट, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या है? जीरो है इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि जो 1 केजी का ब्लॉक है बच्चों वो रिवर्स कर लिया है अपने डायरेक्शन को और वेलोसिटी भी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। और जो 5 केजी का ब्लॉक है उसका लेट्स से अपन वेलोसिटी v ले लेते हैं राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ ना तो u पता है ना v पता है, दो चीजें अननोन है, दो इक्वेशन भी बनाएंगे है ना। चलिए बना लेंगे। फाइंड क्या करना था बच्चों हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ ऑफ टोटल मास m इंटू सेंटर ऑफ मास v सी एम हम फाइंड कर लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। वन बाय वन हम सारा काम करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ऑफ कोर्स जो कोलिजन है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन भी है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लें, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं अपन? मोमेंटम कंजर्वेशन पहले पहला कॉन्सेप्ट अपन यूज कर लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए उतना ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 1 केजी इंटू वेलोसिटी u प्लस 5 केजी इंटू वेलोसिटी 0 विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम 1 केजी। वेलोसिटी इज इन द लेफ्ट, हम बच्चों राइट को प्लस मान रहे हैं तो लेफ्ट को माइनस मानना पड़ेगा, प्लस का 5 केजी इंटू वेलोसिटी v। ऑलराइट, यहाँ से एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, u इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5v। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे की कहानी। आप कहोगे सर एक इक्वेशन बन गया, अब भी दो अननोन दिख ही रहा है u और v। एक और इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। 5 केजी का वेलोसिटी क्या है? v। देखिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन सेपरेशन है और बिफोर कोलिजन अप्रोच लिखना है। तो आफ्टर कोलिजन आप ध्यान दीजिए 5 केजी v वेलोसिटी जा रहा है माइनस का 1 केजी का वेलोसिटी किधर है? 2 मीटर पर सेकेंड और लेफ्ट में है इसलिए एक -2 आ जाएगा। हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहोगे कि सर 1 केजी का u अप्रोच कर रहा है 5 केजी को, u तो u है लेकिन 5 केजी का वेलोसिटी 0 है तो u माइनस 0। ऑलराइट, सो यहाँ से बच्चों क्या एक्सप्रेशन बन के आ रहा है? 1 इज इक्वल्स टू v माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन u। एक और इक्वेशन देखिए बच्चों बन के तैयार है, u इज इक्वल्स टू v प्लस 2। दो इक्वेशन दो अननोन, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। LHS u है, LHS u है, तो RHS भी इक्वल कर देते हैं। -2 प्लस 5v इज इक्वल्स टू v प्लस 2। 5v माइनस v इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से 4v इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। बच्चों 1 आ गया v की वैल्यू। क्या u नहीं आप फाइंड कर लोगे? आप कहोगे बिल्कुल कर लेंगे। u इक्वल्स टू v प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 विल बी 3 मीटर पर सेकंड। तो लीजिए बच्चों हमारे पास v एज वेल एज u सबका सब पता है। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या यूज करेंगे? हाफ टोटल मास 1 केजी प्लस 5 केजी इंटू वी सी ओ एम का स्क्वायर। चलिए बच्चों वी सी ओ एम पहले तो फाइंड कर लिया जाए, फॉर्मूला पता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों जो कोलिजन हो रहा है उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तभी आपने मोमेंटम कंजर्व किया है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों तो वी सी ओ एम अगर नेट फोर्स ही 0 हो गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा तो VCOM भी चेंज नहीं होगा, है ना। आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन ही अगर 0 हो गया इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आप VCOM बच्चों आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी यूज कर सकते हो, बिफोर कोलिजन भी यूज कर सकते हो। आंसर दोनों का सेम होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तो VCOM भी 0। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम दोनों ही यूज कर लेते हैं, क्यों ये मन में भी रहेगा। आइए बच्चों एक बार बिफोर कोलिजन 1 केजी का मास है 1 और वेलोसिटी कितना है u, u कितना आया 3।
प्लस का मास ऑफ 2 5 लेकिन वेलोसिटी ये बच्चों बिफोर कोलिजन के लिए मैं लिख रहा हूँ VCM। मास 1 प्लस मास 2 कितना है 6 1 प्लस 5 6 सो 3/6 दैट इज 1/2। एक बार बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में आफ्टर कोलिजन आपको बस दिखाना मैं चाह रहा हूँ बच्चों वो सारी बातें। ठीक है, जो अच्छे समझदार बच्चे होंगे उनको पता भी चल गया होगा। खैर नहीं पता चला है तो आप ये देख लो। मास 1 kg वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन लिख रहा हूँ मैं -2। मास 2 5 केजी वेलोसिटी कितना था 1 था। राइट में इसलिए प्लस है और ये लेफ्ट में था इसलिए -2। अगेन 5 प्लस 1 6 सॉल्व कीजिए -2 प्लस 5/6 कितना आ गया बच्चों 5 - 2 3 3/6 अगेन क्या आ गया 1/2। तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आप समझिए कि अगर आपने मोमेंटम कंजर्व किया है, नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ COM, तो एक्सेलरेशन ऑफ COM भी 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ COM भी 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 1 प्लस 5 6 केजी को VCM तो भैया 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 1 जा 2 3 जा 3/2 2 जा 4 0.75 जूल हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। 0.75 जूल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 और 1 ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस बच्चों आपको समझाना था इसलिए मुझे इतना ये थोड़ा लेंदी बनाना पड़ा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। विदिन 1 मिनट और 1.5 मिनट में जो है आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व